Hello, dear students. Welcome to Quick Research Reviews and welcome to Deep Learning from Scratch. एक्टिवेशन फंक्शंस पार्ट 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांस्ड एक्टिवेशन फंक्शन से रिलेटेड। और इससे प्रीवियस जो पार्ट्स हैं 3 वो फंडामेंटल एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर हैं। अगर आपने वो प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे, बड़े ही शॉर्ट्स और बड़े ही इजी वे में मैंने उनको डिस्कस किया हुआ है और इनके एप्लीकेशंस बड़ी डिटेल में और इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया है। तो काइंडली अगर आपने प्रीवियस 3 पार्ट्स नहीं देखे तो फर्स्टली वो देखें और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एडवांस एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एडवांस्ड एक्टिवेशन फंक्शन वो है स्विश एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। और ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जो प्रीवियसली फंडामेंटल एक्टिवेशन फंक्शंस हैं उनकी एक्सटेंशन है या उनकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ये वाले एक्टिवेशन फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं। ये स्विश एक स्मूथिंग एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है। सेल्फ गेटेड एक्टिवेशन फंक्शन एंड इट इज आल्सो द यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ स्विश एक्टिवेशन फंक्शन विद मैथमेटिकल फॉर्म। अच्छा, इसमें ना ये आप कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप ज़रूर, आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। तो स्विच जो है वो सिंपली एक न्यू वेरिएबल जब हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्विच एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो आप कह सकते हैं वजूद में आता है। ठीक है। और ये एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है जो एग्जिस्टिंग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट को स्मूथ कर रहा होता है। ठीक है। तो एक यहाँ पे लफ्ज लिखा है मोनोटोनिक। ठीक है। और नॉन मोनोटोनिक। तो स्विच एक नॉन मोनोटोनिक एक्टिवेशन फंक्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक एक्टिवेशन फंक्शन? एक मोनोटोनिक एक्टिवेशन फंक्शन एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन होता है जिसके अंदर जैसे कि जो फंडामेंटल एक्टिवेशन फंक्शन है, सिग्मॉइड है, tan h है, रेलो है, ये जब इनपुट यूजर इंक्रीज करता है, इनपुट वैल्यू इंक्रीज करता है, तो ये जो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं इनकी आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ता। ये एज इट इज कंसिस्टेंट आउटपुट शो कर रहे होते हैं। ठीक है। बट जो एडवांस्ड एक्टिवेशन फंक्शंस हैं लाइक स्विश, वो नॉन मोनोटोनिक होता है। जैसे जैसे इनपुट चेंज होती है वैसे वैसे जो है इनका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, आउटपुट चेंज हो रही होती है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये वाले जो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, स्विच है, आगे मिश आएगा और लेट्स आई थिंक सॉफ्ट प्लस है। तो ये वाले एक्टिवेशन फंक्शंस डायनामिक हैं, दे चेंजेस विद द इनपुट वैल्यू। ठीक है। तो ये मैंने बड़ी सिंपल सी आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश की है मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक की। तो आप इसको फर्दर सर्च करके भी देख सकते हैं इन दोनों, इन मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक एक्टिवेशन फंक्शंस का। ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस है डीप न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन। अच्छा, इसकी जो ना वन ऑफ द मेन जो एप्लीकेशन है वो एफिशिएंट नेट के अंदर है। ये एफिशिएंट नेट के अंदर एक स्टेबल आउटपुट प्रोड्यूस करने में या ग्रेडियंट फ्लो को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है स्विच एक्टिवेशन फंक्शन। दैट्स वाई एफिशिएंट नेट भी एक डीप न्यूरल नेटवर्क ही है, बट यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर स्पेसिफिकली इसको लिखा हुआ है कि स्विच जो है वो जब आप एफिशिएंट नेट इंप्लीमेंट कर रहे हो तो इट गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स एज कंपेयर टू अदर एक्टिवेशन फंक्शंस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो टाइप है एडवांस्ड एक्टिवेशन फंक्शंस की वो है मिश। ये भी एक मिश इज अ स्मूथ एंड सेल्फ रेगुलराइज्ड एक्टिवेशन फंक्शन। अब आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सटेंशन है ये tan h की है। ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले पहले वीडियोस आप देखेंगे तो मैंने ये tan h को डिस्कस किया है, बड़ी सिग्मॉइड को भी डिस्कस किया है बड़ी डिटेल में। तो अगर एक स्मूथिंग वेरिएबल हम मल्टीप्लाई करें tan h की आउटपुट के साथ तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक मिश एक्टिवेशन फंक्शन। ये भी स्मूथ एंड नॉन मोनोटोनिक। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनपुट चेंज होती है तो ये भी फ्लेक्सिबली जो ग्रेडियंट फ्लो है उसको चेंज करता है, या आप कह लें कि डायनामिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन डीप लर्निंग मॉडल्स एंड बेटर फीचर रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा, अब इसकी स्पेसिफिकली देखें तो कंप्यूटर विजन के अंदर बहुत
जो है वो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और कंप्यूटर विजन के अंदर ये वाला इन प्लेसमेंट ऑफ 10H आप कह सकते हैं कि ये आप यूज कर सकते हैं विश एक्टिवेशन फंक्शन। ये एक्सटेंडेड एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो हमने फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं, वो पार्ट 1 और 2 के अंदर किए हुए हैं और 3 के अंदर किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एडवांस जो एक्टिवेशन फंक्शन है, इट इज नॉन एज सॉफ्ट प्लस एक्टिवेशन फंक्शन। इट इज अ स्मूथर वर्जन ऑफ रिलो एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलो जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसका स्मूथर वर्जन है, ठीक है। तो सिंपली ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये ऑलमोस्ट सबके लिए सेम है, जस्ट फंक्शन डेफिनेशन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये मैंने सब में तकरीबन सेम रखी है ताकि आपको इजी लगे देख के कि ये जो डिफाइन करना है एक्टिवेशन फंक्शन को, ऑलमोस्ट सेम उसका मेथड होता है। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन करना, उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करना, और जो है इनपुट डेटा और आउटपुट डिफाइन करना। दिस इज इनपुट डेटा एंड दिस इज आउटपुट, ठीक है। तो ये सारे ही फंक्शंस के अंदर आप सारी वीडियोस में देखेंगे तो सेम है, ठीक है। तो जस्ट जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसके नेम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज हो गई। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में है जी ऑलवेज पॉजिटिव, स्मूथ एंड डिफरेंशिएबल, नो शार्प ट्रांजिशंस लाइक रेलो, क्योंकि रेलो की जो वीकनेसेस है उसको ओवरकम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, तो इसलिए इट इज अ स्मूदर वर्जन ऑफ रेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आता है प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। व्हेन स्मूथ ग्रेडियंट्स आर नीडेड अवॉइडिंग नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब जहां जहां पे ये वाली एप्लीकेशंस आपको नजर आए तो सॉफ्ट प्लस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेलो एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, विच इज द फंडामेंटल एक्टिवेशन फंक्शन। बट इसकी जगह पे फिर हम सॉफ्ट प्लस को चूज कर सकते हैं जब हमें इस तरह की कोई एप्लीकेशन या इस तरह से काम से हमारा वास्ता पड़े, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने इसकी आपको दिखाए हुए हैं कुछ ग्राफ्स। दिस इज द स्विच जस्ट टू शो के ये किस तरह बिहेव करते हैं। स्विच एक्टिवेशन फंक्शन ये भी स्मूथ कर रहा होता है, ये भी स्मूथ है, बट दिस इज एडवांस्ड वर्जन और स्मूदर वर्जन ऑफ सिग्मॉइड। दिस इज द स्मूदर वर्जन ऑफ 10H, ठीक है, एंड दिस इज द सॉफ्ट प्लस स्मूदर वर्जन ऑफ रेलो। तो ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द स्मूदर वर्जन ऑफ सिग्मॉइड 10H एंड दिस इज द स्मूदर वर्जन ऑफ रेलो, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं स्विच किसका जो है वो एडवांस वर्जन है या स्मूदर किसकी आउटपुट को स्मूथ करता है, तो आप बता सकते हैं कि सिग्मोइड की आउटपुट को स्मूथ करता है और ये एडवांस वर्जन है। ये जो मिश है ये 10H है, ठीक है, 10H, और दिस वन इज फॉर रेलो, ठीक है। तो ये आपको याद होगा तो आप जो है वो इजीली एग्जाम के अंदर भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मैं देख लेता हूँ कि ये 10H का ही है, मुझे ध्यान से ना निकल गया हो। दिस वन इज स्विश इज फॉर सिग्मॉइड, ओके, एंड दिस वन इज हाँ 10H, ठीक है, मिश इज 10H एंड थर्ड वन इज रेला, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखें ये जरा उन्होंने यहाँ पे भी आपको बता दिया है कि इसके पीछे की आइडिया क्या है, ठीक है। ये दिस इज स्मूदर वर्जन ऑफ सिग्मॉइड 10H एंड रेलो, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन एप्लीकेशंस स्विच यूज इन एफिशिएंट नेट। सी एन एन में सारे यूज होते हैं, बट मोस्टली आप देखें कि स्पेसिफिकली इसका यूज कब हमें जरूरत पड़ती है, वो मैंने हर एक्टिवेशन फंक्शन के साथ उसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस लिखी हैं, वो आपको जहन में होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज, और मैं एक्सप्लिसिटली भी एक लेक्चर इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है अपलोड करूंगा, जिसमें मैं कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन कब यूज करना है वो भी आपको गाइड करूंगा। तो ये रेफर करें अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियोस हमारी दूसरी प्लेलिस्ट भी आप देखा करें, जैसे कि AI टूल्स के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट राइटिंग के ऊपर है, पाइथन के ऊपर है, मशीन लर्निंग के ऊपर है। तो यू कैन सी विजिट ऑल ऑफ दीज प्लेलिस्ट एंड सी द वीडियोस एज यू वांट। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज।